इस्लाम, कुरान और पैगंबर के विरुद्ध हमेशा जहर उगलने वाले यूपी के यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर विवादित बयान देकर मुसलमानों के जख्मों को कुरेदने का काम किया है। एक ऐसा बयान जिसने दुनिया भर के मुसलमानों को हिलाकर रख दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान नरसिंहानंद ने रावण के पुतले का दहन को लेकर इस्लाम विरोधी ऐसी बातें कह दी जो न केवल असंवैधानिक है बल्कि आपराधिक भी है। उनके शब्द इतने जहरीले हैं कि हम आपको नहीं सुना सकते, नहीं बता सकते। इसी के खिलाफ देश भर में मुसलमानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। नरसिंहानंद के खिलाफ अलग अलग शहरों में एफआईआर भी दर्ज हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और उनकी पूरी टीम गुस्ताख रसूल यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ जिला पदाधिकारी किशनगंज से मिलकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद रहे एडवोकेट आदिल हसन, इश्तियाक अहमद, एडवोकेट शम्स अहमद, मुखिया हसनैन, रहीमुद्दीन हैबर बाबा वो दीगर लोग। वीडियो में आगे जानिए कि नफरत के सौदागर को लेकर मजलिस के जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा है। ये पिछले दिनों में रामगिरी महाराज ने शैतानियत की, उसके खिलाफ मुल्क गिर सतह पर अगर किसी ने मुजाहरा किया है तो एमआईएम ने किया है। हमारे दूसरे लोग भी किए हैं, मैं उनकी मेहनतों को और उनकी अकीदत को सलाम करता हूँ, लेकिन एमआईएम ने अपना फरीजा अंजाम दिया है। हम लोग कल भी हमारे कोचाधामन के कुछ उलमा हजरात ने एक मुजाहरा किया रामगिरी महाराज के इब्लिसियत के खिलाफ, और आज अभी सुबह 10 बजे डीएम किशनगंज को यति नरसिम्हा सरस्वती के खिलाफ जिन्होंने जहर उगला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, पार्टी ने जाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से अभी डीएम किशनगंज को मेमोरेंडम दिया है। जनाब आदिल हसन साहब एडवोकेट, जनाब हैबर साहब, जनाब मुखिया हसनैन साहब और एडवोकेट आगाज साहब, जनाब इश्तियाक साहब, ये सब लोग हम लोग के साथ रहे और हम लोगों ने इसके खिलाफ जाकर के अभी शिकायत की। लेकिन सर, जानकार कहते हैं कि इस मामले में जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। कल भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। नहीं, कल भी गिरिराज महाराज के नाम से एफआईआर दर्ज हुआ है। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ सर। अगर नहीं सर नहीं हुआ है। अगर कल कोचाधामन में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है सर। नहीं, एफआईआर थाने में लोग गए हैं और एफआईआर की दरखास्त इन लोगों ने दी है। अगर एफआईआर नहीं किया है तो थानेदार का मामला होगा, हम लोग इस मामले में दरियाफ्त करेंगे। लेकिन वहां पर दो काम हुआ, एफआईआर करने के लिए लोग गए और मेरी मौजूदगी में लोगों ने वहां के वीडियो को मेमोरेंडम भी दिया है, इसलिए दोनों काम हुआ है। मुमकिन है बहुत सारी जगहों पर अफसर एफआईआर न करते हो, ये अलग बात है, लेकिन हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग देखेंगे इस मामले। आज जिस तरीके से मजलिस के सारे जिम्मेदार वहां पहुंचे, डीएम साहब को आपने मेमोरेंडम दिया, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होता कि मेमोरेंडम के साथ साथ एक एफआईआर? भाई वो भी होगा, मौका है अभी हमारे पास मौका है, ऐसा नहीं किया है, वो भी करेंगे हम लोग, वो भी करेंगे। पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा रामगिरी महाराज के ताल्लुक से हम लोगों ने तमाम तर लोगों को मसलक से ऊपर उठकर बैठाने का काम किया और वहां पर कई लोगों ने वादे किए कि हम लोग मुकदमा करने जा रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे, उसका जायजा लेते हैं। इन सरकार की नपुंसकता है जिसके चलते एक्शन नहीं हो रहा है। हम हाई कोर्ट भी गए हैं और सबसे बड़ा रैली, सबसे बड़ा लीड रोल अगर किसी ने किया, इसका नाम उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है और महाराष्ट्र में रामगिरी के खिलाफ इम्तियाज जलील साहब ने किया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार डराने के लिए उन्हीं पर एफआईआर किया है। तो देश में सुप्रीम कोर्ट है, देश में हाई कोर्ट, रामगिरी संविधान से ऊपर नहीं है, न नागपुर संविधान से ऊपर है। अच्छा, एक यहाँ पर किया अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में। आज राष्ट्रपति को हमने दिया है क्योंकि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति है, इसलिए अख्तर साहब आज राष्ट्रपति को दिए। एफआईआर भी होगा, जितनी लीगल लड़ाई एमआईएम इसको मजबूती से लड़ेगी और हम मजबूती से लड़ते हैं। वक्फ बोर्ड का भी मसला देखा कि बैरिस्टर साहब ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कैंपेन को आगे बढ़ाया। बिहार में अख्तरुल ईमान साहब ने आया, जो दूसरे पार्टी के एमपी है, सिर्फ मुंह पर उनकी दही जमी रहती है। आप पूछिए और नीतीश कुमार के पंटरों से पूछिए कि नीतीश कुमार जो जाकर योगी आदित्यनाथ के सभा में गए थे, शपथ ग्रहण में पैर छू रहे थे मोदी जी का, तो कितना झुक गए, सजदा से भी ज्यादा झुक गए, अपने आप को मिला दिया। आज बैसाखी पे इनकी सरकार है, तो नीतीश जी के जो एमपी कैंडिडेट हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं और पंटर जितने पूरे बिहार में, अब नबी के शान में इससे बड़ा गुस्ताखी क्या हो सकता है? तो पंटरों से पूछिए कि नीतीश कुमार से कब सवाल करेंगे। जब कांग्रेस के एमपी से पूछिए कि कब वहां पर, जहां पर तेलंगाना में एफआईआर हुआ है,
जहां पर हिमाचल में एफआईआर हुआ है, जहां पर कर्नाटका में हुआ है, तो कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वो अपने पुलिस को कब भेजेंगे? नागपुर से पूछना पड़ेगा। ये इन लोग की आदत है। ये नीतीश कुमार से पूछिए, इनके सहयोगी दल इन्हीं के बैसाखी पे नायडू, नीतीश, मांझी और पासवान जो है, चिराग पासवान जी के बैसाखी पे केंद्र सरकार है, उससे पूछिए कि ये इंडोर्स करते हैं क्या। और जो जदयू के लोग जो आपके मोहल्ले में आएंगे उनसे पूछिए, और कांग्रेसियों से भी पूछिए। कर्नाटका में भी एफआईआर हुआ है, तेलंगाना में हुआ है, हिमाचल में हुआ है, तो वो क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? वहां की पुलिस क्या नागपुर से पूछेगी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूछने पर विश्वास करती है? किस तरह की कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं सर? हम इस पर जितना सख्त से सख्त संविधान में जो है आईपीसी के धारा में वो हो, इसमें एनएसए लगना चाहिए, उससे कम में क्या समझौता है? अच्छा, मुसलमान मुफ्ती सलमान अजहरी पे भी वारिस पठान साहब सबसे पहले गए थे। साबिर काबली वाला ने लीगल लड़ाई को मदद किया गुजरात में। और कांग्रेसिया वहां पर कोई नहीं जाता है आपके मुद्दे पर। जो वहां पर सबसे मजबूत पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वहां पर शरद पवार साहब, उनसे भी तो सवाल होना चाहिए। बिल्कुल। नाना पटोल से होना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान से होना चाहिए, जो इतने बड़े बड़े कांग्रेसी हैं, और जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर यहाँ के एमपी है, उनसे भी सवाल होना चाहिए कि सिर्फ सीडब्ल्यूसी का मेंबर है, चमचागिरी प्रतियोगिता मेंबर बने हैं कि मुसलमानों के मुद्दे पर, सीमांचल के मुद्दे पर, बाढ़ के मुद्दे पर भी कभी बोलेंगे। दूसरे खाड़ी रसैली का क्रेडिट लेने के लिए चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कब मुंह खोलेंगे? दही जो जमी है वो कब निकलेगी? कि सिर्फ फाउंडेशन चलाएंगे कि एमपी भी बने हैं, उस पर भी कुछ कर दे। सोनिया जी को बोले हिमाचल में मुसलमान की मस्जिद को, दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, तो सीडब्ल्यूसी साहब कब जगेंगे? जगा दीजिए कम से कम। कांग्रेस की हुकूमत है और वहां पे हुकूमत है कांग्रेस की, वहां पे इन्हीं की है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, तो हर हिमाचल में कौन दुकान चल रहा है? आरएसएस की दुकान चल रही है।